गैप ट्रेडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप मार्केट के गैप्स के अकॉर्डिंग आप मार्केट की मूवमेंट पता कर सकते हो, उसका डायरेक्शन पता कर सकते हो, उसके बेसिस पर ट्रेड ले सकते हो। बट एज अ बिगनर ट्रेडर ये सारी चीजें गैप्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आपको गैप्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, गैप्स हैवी लॉस का कारण होता है एंड बहुत सारे न जाने क्या क्या। बट आज की वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। आप गैप्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। गैप्स कितने टाइप्स के होते हैं और आपको प्रैक्टिकली मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा, निफ्टी के चार्ट पर प्रैक्टिकली यहां पर दिखाऊंगा कि आपको कहां कैसे गैप्स में ट्रेड करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। और आज का वीडियो बनाने का मेरा मोटो भी एक ये है कि जो लोग बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग आवर इंक्रीज होने से गैप्स कम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। कुछ हद तक थोड़ा सा मैनेज होगा बट ऐसा नहीं है। तो चलिए वीडियो में सारी चीजें बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैप्स क्यों होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग को जानना ये होता है कि प्राइस कैसे मूव करता है। ये जो प्राइस मूव करता है वो कैसे मूव करता है। तो सिंपल है, बायर एंड सेलर है, ठीक है। तो अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो 100 रुपीज से उठकर अगर मान लो 102 रुपीज हो गया, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है वो कैसे होता है। अब यहां पर बायर्स जो थे, अब बायर्स क्या कहेंगे कि जिन्होंने 100 रुपीज पे बाई किया था वो कहेंगे कि मैं 102 पे अब बेचूंगा, ठीक है। अब वो बायर सेलर बन चुका है, अब वो 102 से नीचे बेचना नहीं चाह रहा है। अब जो न्यू बायर होंगे उनको 102 से नीचे कोई प्राइस मिल ही नहीं रहा है, तो वो 102 पर ही बाइंग करेंगे, ठीक है। तो यहां से जो 100 रुपए से प्राइस है वो 102 रुपए पर पहुंच गया। तो ये जो बायर एंड सेलर का जो मीटिंग होता है ना, प्राइस मीटिंग, उसकी वजह से जो प्राइस है मूव करना शुरू कर देता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। उसी तरह अगर गैप्स की हम लोग बात करें कि गैप्स कैसे होता है। सपोज कोई मार्केट जो है 100 रुपीज पे आज बंद हुआ है, ठीक है, और कोई जस्ट टेक एन एग्जांपल कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है या कुछ भी आ जाता है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं उस स्टॉक में, और अगले दिन ये पता है कि जो मार्केट है उसका मूवमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। तो जो आज के दिन जो बाई करके रखे होंगे 100 रुपीज पे या 90 रुपीज पे, वो चाहेंगे कि उन्हें अच्छे प्राइस पर सेल करें, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे कि मैं 105 से नीचे बेचूंगा ही नहीं। जितने भी बायर हैं अब वो सेलर हो रहे हैं, सेलर बनेंगे और वो 105 से नीचे बेचेंगे नहीं। अब यहां पर जो नया दिन है, ठीक है, अब जितने भी बायर्स हैं उनको 105 से नीचे कोई प्राइस ही नहीं मिल रहा है खरीदने के लिए। तो इसकी वजह से जो गैप है ना वो हो जाता है मार्केट में, ठीक है, कि आप क्लोज हुआ है 100 रुपीज पर और जो सेलर्स जो बैठे हुए हैं वो है आपको 105 रुपए, उससे नीचे वो सेल ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से आपका गैप्स होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट कैसा होता है और गैप्स कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप्स के गैप्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप गैप्स कैसे होते हैं कि जैसे मान लो ये प्राइस है आज का, यहां पे क्लोजिंग हुआ है और अगले दिन जो ओपनिंग हुआ वो क्लोजिंग से ऊपर हुआ, तो ये गैप कंसिडर होगा। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है ना, ये हो गया आपका गैप्स, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैप्स, ठीक है। ये पीडीएफ हालांकि मेरा ही है, ठीक है, मैंने ही खुद बनाया हुआ है। तो एक होता है आपका कॉमन गैप, ब्रेकअवे गैप, रनवे गैप और एग्जॉशन गैप, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं, थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, सारी चीजें प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। तो ब्रेकअवे क्या होता है ना कि जब ब्रेकआउट्स आने वाले होते हैं, जैसे मार्केट में ये हैं और ब्रेकआउट्स आने वाला है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहां पर ब्रेक करते ही वो गैप्स के साथ ब्रेक हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकअवे गैप्स। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। कंटिन्यूएशन गैप और रनअवे गैप दोनों एक ही चीज होती है। जब मार्केट एक यूनि डायरेक्शन में जा रहा होता है, मतलब आइदर बाइंग में जा रहा हो या आइदर सेलिंग में जा रहा हो, एक यूनि डायरेक्शन में अगर जा रहा होता है और उस बीच में अगर गैप्स आते हैं तो वो हो जाता है कंटिन्यूएशन गैप। और कंटिन्यूएशन गैप्स में गैप्स फिलिंग ना बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मिल रहा भी है तो आप गैप फिल करके वो फिर से बाइंग एक अपने ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। ये होता है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप मतलब होता है कि एक ट्रेंड के बाद एक अच्छा खासा गैप आता है और उसके बाद वहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे आपको ट्रेड लेना वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहां पर है आपका कॉमन गैप। कॉमन गैप जो आपको नॉर्मल मार्केट में आपको अगर गैप दिख रहे हैं तो वो हो जाते हैं आपको कॉमन गैप। अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, इसको मैं क्लियर आउट कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप सबसे पहले ब्रेकआउट्स गैप क्या होते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट्स है गैप। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर एक चैनल बन रहा था, ठीक है, एक कंसोलिडेशन जोन है, डेली का चार्ट फ्रेम है, और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहां पर अगर आप देखो कंटिन्यूएशन में गैप क्या हुआ है, ब्रेकआउट किया, लेकिन गैप के साथ ब्रेकआउट किया है। तो इस गैप को ना हम लोग कहते हैं ब्रेकअवे गैप, ठीक है। और यहां पर देखो गैप हुआ, वापस आया और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर ये टच करके और वापस से ऊपर चला गया, रिवर्स कर गया, और वह कंटिन्यूएशन में आप देख सकते हो कि कंटिन्यूएशन में एक अच्छा खासा कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिला है। तो ये हो गया एग्जॉशन गैप,
ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे लेना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूं ट्रेड कैसे लेना चाहिए। जैसे ये गैप हुआ ना, यहां पे गैप हुआ है ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो यहां पर एग्जैक्टली ये क्या हुआ कि यहां पर पुल बैक आया और पुल बैक होने के बाद ये ऊपर चला गया। तो आप यहां पर आराम से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते थे। एंड यहां पर जो आपका एसएल होता वो या तो ये होता और या तो ये होता, ठीक है। तो ये दोनों आपका एसएल होता, इस दोनों में से कोई भी आप ले सकते थे अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने लॉस के हिसाब से। बट यहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इस कंटिन्यूएशन पैटर्न को आपको राइड करने का, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेकअवे गैप। अब मैं बात करता हूं कि कंटिन्यूएशन गैप कौन कौन से होते हैं। तो कंटिन्यूएशन गैप अगर आप यहां पर देखो तो एक बुलिश ट्रेंड हो गया। अब यहां पर ये क्लियरली एक ब्रेकअवे था, यहां से ब्रेकआउट हुआ और ये कंटिन्यूएशन हुआ। तो अगर आप देखो यहां से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये कंटिन्यूएशन हो रहा है। जब भी आप यहां पर देखो ये गैप हुआ, यहां से कंटिन्यूएशन मार्केट बाय हो गया, फिर ये गैप हुआ, फिर वापस से पुल बैक आया और ये कंटिन्यूएशन गैप हो गया। मतलब कंटिन्यूएशन और रनअवे गैप। यहां पर आप देख सकते हो कि गैप डाउन भी होता है इस ट्रेंड में, और यहां से आपका कंटिन्यूएशन चेंज हो जाता है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा रीजन है, आपको अगर इसको ट्रेड करना है तो जैसे मान लो कि ये कंटिन्यूएशन आप देख लो पहले प्रीवियसली कौन सा पैटर्न बन रहा है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। जैसे अगर आप यहां देखो, ठीक है, तो हायर हाइज हायर लोज का आपको पैटर्न कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, जो उसका हाई है फिर इसका लो है, ये लो इसके लो से ऊपर है, ये लो इसके लो से ऊपर है। तो एक आपको दिख रहा है कि बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। तो जैसे गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, ठीक है, इसको आप उस दिन देखो कि 15 मिनट्स में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं इसका 15 मिनट का चार्ट। देखो कौन सा दिन है, 31/10, ठीक है। 31/10 का 15 मिनट्स चार्ट देखो यहां पर आपको दिख रहा है। ये जो चार्ट है 31/10 15 मिनट का चार्ट है। तो अब जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि गैप्स कैसे हुए। यहां पर एक क्लियरली गैप देखने को मिला है, बट ये यहां पर अगर आप देखो तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है। और यहां से ये वापस आया, पुल बैक गया और इस लेवल को ब्रेक करके ये वापस से कंटिन्यूएशन चला गया। तो आप यहां कहीं पर इस ब्रेकआउट पर कहीं ना कहीं पे आप बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। और मैक्स जो आपका एसएल होता या तो ये होता या तो ये होता। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो आप इसको एसएल लेके आप निकल सकते थे, ठीक है। तो यहां पर आप कंटिन्यूएशन गैप्स को इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कि आपका एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप में देखो कि ये कंप्लीटली ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था। यहां पर देखो ये ऑल टाइम हाई पर चला गया और एग्जैक्टली यहां पर गैप अप हुआ है और वापस से कंटिन्यूएशन में यहां पर ये वापस आ गया। अब इसको किस तरीके से आपको लॉन्ग राइड अगर आपको लेना है, इतने बड़े ट्रेंड का आपको लेना है, तो देखो यहां से एग्जॉशन होके यहां पर एक ऑल टाइम हाई पर ये गया है, या तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आएगा या ऑल टाइम हाई पे आएगा। एक अच्छा खासा ट्रेंड के बाद ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर अच्छा खासा ये गैप अप हुआ है और वापस से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। फिर गैप डाउन हुआ, फिर नीचे ही जा रहा है, गैप डाउन हुआ। फिर आप अगर पुल बैक्स पे अगर यहां पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो, जैसे इस कैंडल पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो यहां कहीं पे आप एसएल ले लो और इसके बाद आप इसको राइड कर सकते हो। तो अगर मैं आपको इसको 15 मिनट्स में इसको भी दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर देखो, ठीक है, सेम चार्ट है, ये 15 मिनट्स में है। ये गैप अप हुआ, फिर यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट हुआ नहीं, ठीक है। और यहां से ये रिवर्स करना शुरू किया। फिर अगर आप देखो फिर नीचे गैप डाउन हुआ और फिर यहां से रिवर्स करना शुरू किया। तो इस कहीं पे जब आप गैप डाउन अगर देख लो, गैप की फीलिंग जो होती है ना, अब यहां पर क्या है कि आपको यहां पर गैप फीलिंग आएगा। अब गैप फीलिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये गैप हुआ, ठीक है, और यहां पर देखो कि ये इस लेवल के नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। और यहां से पुल बैक देकर यहां पे ये क्लोजिंग दिया और ये कब तक फील होगा, यहां तक तो फील होगा ही होगा। अब यहां पर देख लो, इसने यहां पर आप पुल बैक पे आराम से इसको ट्रेड ले सकते थे इस एसएल के साथ इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक है। और जैसे ये यहां पर आपका जो टारगेट होगा वो इस टारगेट में होगा। और लॉन्ग राइड में आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप इसको ले सकते हो। अब आप बताता हूं आपको कॉमन गैप्स क्या मिलेंगे। जैसे कॉमन गैप्स आपको यहां सब पे देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपको कॉमन गैप देखने को मिल रहा है। फिर आपको इन बिटवीन जो भी कंजेशन मूड है ना, उसमें आपको इन बिटवीन आपको कॉमन गैप्स देखने को मिलेंगे। बट आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं गैप्स में। जैसे मान लो यहां पर एक और चार्ट है, ठीक है, ये गैप अप हुआ है, ठीक है। इन बिटवीन आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको बताता हूं। यहां पर गैप अप हुआ है, यहां देखो, ठीक है, ये गैप अप हुआ है, यहां पर उठा और मार्केट में देखो कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, बुलिश जाने की कोशिश किया गया। फिर यहां पर देखो मार्केट अच्छा खासा इसको रिवर्सल पैटर्न के साथ आपको नीचे आ रहा है
और यहां से इस लेवल को जैसे ही आपको ब्रेक करे ना, ठीक है, इसके जो गैप है, जो स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट ओपन हुआ है, उसको जैसे ही क्लोजिंग पे दे, आप वहां पे शॉर्ट करने के लिए देख सकते हो विद द एसएल ऑफ दिस हाई, ठीक है, आप वहां से आराम से शॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप गैप अप एंड गैप डाउन में भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, जैसे यहां पर गैप डाउन हुआ, ठीक है, जैसे ये लेवल पे अभी तो ये एक ही झटके में ये बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है, बट कभी कभी अगर आपको गैप डाउन में अगर ऐसा दिखता है तो आपको यहां पर अगर मान लो यहां से अगर नीचे नहीं जा रहा तो आप इस एसएल के साथ यहां पर आप गैप फिलिंग के लिए ये टारगेट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या अगर हमारा ट्रेडिंग आवर इंक्रीज होता है तो क्या हमें गैप्स देखने को नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हाँ थोड़ा सा कम होगा बट हमें अभी भी देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अगर न्यूयॉर्क की टाइमिंग अगर देखो, लंदन जो कि मेजर मार्केट है यूके एंड यूएस, ठीक है, न्यूयॉर्क में हमारी जो टाइम डिफरेंस है वो 11 आवर पीछे है, मतलब ऑलमोस्ट आधा दिन पीछे है, और यूके की 1/4 है, मतलब 6 आवर पीछे है, ठीक है। और अगर आप यहाँ वर्ल्ड मार्केट देखो, यहाँ पे मैं वर्ल्ड मार्केट दिखाता हूँ, तो जितने भी एशियन मार्केट है वो हमारे टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। बट बाकी जो आपको मेजर मार्केट्स है, अगर आप इंडियन टाइमिंग के हिसाब से देखो कि आपको 6 बजे शाम से लेकर यूएस मार्केट आपको 7 बजे शाम से लेकर रात के 1:30 बजे तक चलता है। और अगर हमारा मार्केट 11:55 में, मतलब 12 बजे भी बंद होता है, तो भी हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस की जो भी फेडरल रिजर्व के जो भी मीटिंग्स होते हैं वो 12 बजे के बाद आते हैं, 12:30 बजे के बाद आता है ना, हमारे इंडियन टाइमिंग के रात के 12:30 बजे के बाद। और इस बीच में अगर कोई भी इंपैक्ट आता है, कोई मेजर न्यूज़ आता है या कोई मेजर आपको इवेंट हो जाता है, वॉर या कुछ भी, तो उसका इंपैक्ट देखने को जरूर मिलेगा हमें। और यूएस में एक और बात बता दो, यूएस के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो स्टॉक के रिजल्ट्स होते हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स होते हैं, वो मार्केट आवर से पहले आते हैं, मार्केट आवर्स में नहीं आते हैं। तो उसका भी इंपैक्ट हमें अगर यूएस मार्केट में दिख रहा है तो हमें भी दिखेगा, हमारे इंडियन मार्केट पे भी दिखेगा। तो हाँ, कुछ हद तक आपको थोड़ा सा कम देखने को गैप जरूर मिलेगा, बट प्योरली अगर आप बोलो कि गैप्स वाइप आउट ही हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऑप्शंस में अगर मैं आपको बात करूं, ऑप्शंस में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, अगर गैप्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो ऑप्शंस में ट्रेड करने का सिंपल सी बात है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप हमेशा हेज के साथ काम करो। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए गैप्स इन ऑप्शंस ट्रेडिंग तो उसके ऊपर आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए आप अच्छे से हेज करो, और ऑप्शन बाइंग के लिए तो स्टॉप लॉस ही काफी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है to make more and more videos for you guys. So till then, thank you and happy trading.